हेलो, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। और एक बार फिर आपके लिए हम हाजिर हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो लेकर आते हैं। और उसी क्रम में आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आए हैं और नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि राजस्थान की मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हैं, वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताए जाएंगे। और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि हर व्यक्ति को, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कर्म से संबंधित है। यानी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टियों नया वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, वो कितने भागों में किया गया है? 5 में, 10 में, 2 में या 9 में? तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा 5। यानी राजस्थान में जो नई मिट्टी प्रणाली है उसके आधार पर मिट्टियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं उनको हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से बहुत सारे जो मृदाओं से संबंधित वर्तमान की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्तमान परीक्षाओं में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर यहीं से पुटअप हो रहे हैं। तो इनको इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। ये जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, तो देखते हैं कौन सी मिट्टी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है एंटीसोल्स। सबसे पहला प्रकार एंटीसोल्स दे रखा है, जिसे रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगिस्तानी जो मिट्टी है, पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है रेगिस्तानी मिट्टी, उसको एंटीसोल्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो बात करें, ये जो मिट्टी है मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उन्हीं में पाई जाती है। और इसका रंग है वो हल्का पीला भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला भूरा होता है। और राजस्थान के सभी जो पश्चिमी ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में ये मृदा पाई जाती है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर का हिस्सा है, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल्स, इसे रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार देखते हैं कौन सा बताया अभी। दूसरा प्रकार देखो, दूसरा प्रकार इसमें बताया एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स जिसे बालू मिट्टी भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बालू मिट्टी। जो बालू मिट्टी है उसको वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, एरिडोसोल्स उसे कहा जाता है। और ये जो मृदा है शुष्क जलवायु की मृदा है, शुष्क क्षेत्र में। जो पहले वाली जो हमने देखी थी एंटीसोल्स, वो भी शुष्क की है, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। और ये भी शुष्क राजस्थान में पाई जाती है, शुष्क जलवायु में पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में पाई जाती है। तो एंटीसोल्स। और 2 नंबर हमने देखी एरिडोसोल्स। अब आगे देखते हैं कौन से प्रकार है। अब इसमें दे रखा है एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। और ये उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? देखो इसमें जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में ये एल्फिसोल्स मृदा है, ये पाई जाती है। फिर नंबर 4 पे आती है। 4 नंबर पे दे रखा है इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स मृदा शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इंसेप्टिसोल्स, यानी पथरीली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और मृदा अर्धशोषक से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं पर भी ये आपको देखने को मिल सकती है। और इस प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैली हुई है। कौन सी मृदा भाई? इंसेप्टिसोल्स। पहली कौन सी देखी थी हमने? कौन सी थी? एंटीसोल्स। दूसरी एरिडोसोल्स। तीसरी हमारी कौन सी है? एल्फिसोल्स। चौथी कौन सी है? इंसेप्टिसोल्स। और 5वीं मृदा है वो है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स काली मिट्टी। काली मिट्टी को वर्टिसोल्स मृदा कहा जाता है। कौन सी मिट्टी को भाई? काली मिट्टी को। और पथरीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? इंसेप्टिसोल्स। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? एल्फिसोल्स। क्या कहा जाता है? एल्फिसोल्स। और बालू मिट्टी को क्या कहा जाता है? एरिडोसोल्स। और रेगिस्तानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? एंटीसोल्स। तो वर्टिसोल्स मृदा है, ये मुख्य रूप से आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये मृदा मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है वहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये मिट्टियों का वर्गीकरण था। मिट्टियों को वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, उसके आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है, मिलाना है। मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, इनको मिलान करना है इनका। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे दे रखा है एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स मृदा बालू मिट्टी।
एरिडोसॉल्स कौन सी है? बालू मिट्टी। और एरिडोसॉल्स कहाँ पर पाई जाती है भाई? कहाँ पर पाई जाती है? तो एरिडोसॉल शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स मृदा, जिसे पथरीली मृदा भी कहा जाता है, तो ये अर्ध शुष्क और आर्द्र दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, पथरीली मृदा है वो अर्ध शुष्क और आर्द्र दोनों प्रदेशों में पाई जाती है। फिर है एल्फिसॉल्स, एल्फिसॉल्स कहाँ पाई जाती है? एल्फिसॉल्स मृदा, बताओ देखिए एल्फिसॉल्स कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। और वर्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स काली मृदा, काली मृदा जो कोटा बूंदी सॉरी जो बूंदी है और झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ यानी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है भाई। हाड़ौती प्रदेश जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर पाई जाती है वर्टिसॉल्स आदर और अति आदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अरे भाई ध्यान दो, ध्यान किधर है आपका? अरे पढ़ते समय ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ, ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक मृदा तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। वो राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अधिक मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है भाई? पश्चिमी राजस्थान में एक तो एंटीसोल्स पाई जाती है और एक एरिडोसोल्स पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी और बालू मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें उत्तर नंबर पहला उत्तर हमारा सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? अरे हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कैसी मृदा है? बताओ देखे कैसा है? काली मृदा, मध्यम काली मृदा। अरे काली मृदा, काली मिट्टी जिसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कौन सी खेती होती है? कपास की खेती। कपास की खेती के लिए मृदा बहुत विख्यात है, इसमें अच्छी फसल होती है कपास की। ठीक है ना? और ये मिट्टी सूखने के बाद सिकुड़ जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें। ऐसे लगता है कि किसी खेत को जोता गया है अपने आप, ये इस प्रकार से हो जाती है ये मिट्टी। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है, यानी मिट्टी में जो लवणता और क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक फास्फेट का किया जाता है, खाद जिप्सम है, खाद है घिया पत्थर है। तो भाई ये जिप्सम का क्या होगा? जिप्सम, जिप्सम है वो मिट्टी में उर्वर, मिट्टी की जो लवणीयता और क्षारीयता की मात्रा है उसको कम करने में बहुत ही सिद्ध होता है भाई, बहुत ही अच्छा है जिप्सम। और जिप्सम पाया कहाँ जाता है भाई? मुख्य रूप से नागौर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? नागौर में जिप्सम। अगला क्वेश्चन, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो भाई जलोढ़ मिट्टी बताओ कहाँ पाई जाती है? आदर उप आदर जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब आपको देखना है कि ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है। तो ये मिट्टी पाई जाती है हमारी भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में। ठीक है ना? उत्तर नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर किस नाम से जाना जाता है? एल्फिसॉल्स। किस नाम से? एल्फिसॉल्स के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लाल चिकनी बलुई मिट्टी या लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो आपको बता देता हूं मैं, ये दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो इसमें देखो कौन सा उत्तर सही रहेगा, कौन सा रहेगा देखो। तो इसमें हमारा 3 नंबर उत्तर उदयपुर और डूंगरपुर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी? राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? लाल और पीली मृदा राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर या सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। तो इसमें जो उत्तर हमारा रहेगा वो रहेगा
देखो इसमें जो ये लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा के पश्चिम भाग में, अजमेर में, पाली में, उदयपुर में, राजसमंद और सिरोही में। तो इसका हमारा जो उत्तर नंबर 4 है वो सही रहेगा। ठीक है ना, 4 नंबर उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे हाँ देखो किताब में, इसमें देखो किधर किधर जा रहे हो, आपका दिमाग कहाँ चल रहा है? देखो, हाँ, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई का गुण पाया जाता है? तो अभी आपको बताया था काली मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। जब वर्षा काल के बाद, जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो इसके बाद जब ये मिट्टी सूखती है और सूखने पर ये इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं भाई, तो ये ऐसे लगता है कि इस मिट्टी में जुताई की गई है। तो ये काली मिट्टी है। ठीक है ना, कपास की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें कपास की खेती है, अच्छी होती है इस मिट्टी में। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है वो, निम्न में से कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मृदा का सूचक है? क्षारीय मृदा के बारे में बताया है, तो इसमें उत्तर हमारा रहेगा 7 से ऊपर, और अम्लीय पूछे 7 से कम। अगर अम्लीय पूछे तो 7 से कम, और 7 से ऊपर है तो कैसी है? क्षारीय है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? कुब्बड़ पट्टी जिसे बांका पट्टी भी कहा जाता है, किस जिले में? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, जिसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा है, और इसे अगर पी लेते हैं, इस पानी का लंबे समय तक सेवन कर लेते हैं तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस रोग के कारण क्या होता है? इस रोग के कारण क्या होता है? कमर झुक जाती है, कमर आगे की तरफ झुक जाती है। और इस क्षेत्र में जो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये जल पाया जाता है, इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा है नागौर और अजमेर में। ऐसा जल कहाँ पर है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है? ये नागौर और अजमेर में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र स्थायी जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो स्थायी जल द्वारा मृदा अपरदन कहाँ पर सर्वाधिक होता है भाई? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा चंबल प्रदेश। चंबल नदी के द्वारा, जो चंबल नदी है उसके द्वारा अपरदन अधिक होता है स्थायी जल की बात करें तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित, यानी भूमि का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो सर्वाधिक किससे होता है? इसमें दे रखा है जल से होता है, वायु से होता है, लवणता से होता है, या जलमग्नता से होता है। तो बताओ, देखें कौन बताएगा पहले? हाँ बताओ किससे होता है? सर्वाधिक अपरदन किससे होता है भाई? बताओ बताओ देखें। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा वायु अपरदन। क्या रहेगा भाई? वायु अपरदन। देखो मिट्टी के कटाव की वजह से क्या हो जाता है? भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाती है और इसमें अन्न उत्पादन है वो उसमें कमी आ जाती है। इसलिए मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग कहते हैं, या रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है? मृदा, इसमें दे रखा है मृदा अपरदन, इसके अलावा निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण। तो यह तो भाई अभी बताया था आपको कि मृदा अपरदन, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? मृदा मृदा अपरदन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी है? यानी मिट्टी को बचाना है, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो रही है, और इस मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें पता ही है क्या करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो खेतों की मेड़ हैं उन पर श्रृंखलाबद्ध पेड़ लगाने चाहिए।
समोच्च होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है, नहीं बतानी है। तो फसल चक्रीकरण है क्या, है क्या फसल चक्रीकरण, है भाई। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, इससे तो मृदा संरक्षण से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा पट्टीदार कृषि ये भी है, पशुचारण पर नियंत्रण ये भी है। तो इसका उत्तर नंबर क्या रहेगा, 2। क्या रहेगा भाई, 2 नंबर उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीता या रेवरीना मृदा पाई जाती है। रेवरीना मृदा का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है, रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है भाई एग्जाम में। तो इसका ध्यान रखना, ये गंगानगर में पाई जाती है रेवरीना मृदा, ठीक है ना। रेवरीना मृदा या रेवरीता मृदा। और साइरोजेक्स मृदा भी गंगानगर में है, साइरोजेक्स पूछ ले तो, ठीक है ना। और जिप्सीफेरस पूछ ले आपको तो ये बीकानेर में बतानी है, जिप्सीफेरस। और धूसर भूरी जलोढ़ मृदा पूछ ले तो ये जालौर, पाली, नागौर यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। और मरुस्थलीय मृदा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है और इसमें हमने आपको मृदा से संबंधित क्वेश्चन है वो बताए हैं। और आपको अच्छे लगे तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना ज़रूर, ताकि आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी क्लास बनाने का प्रयास किया जाए।